नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल कॉइन्स कलेक्शन इंडिया में। आज के वीडियो में जानने वाले हैं 50 पैसे के 8 ऐसे सिक्के जो बेहद रेयर और वैल्यूएबल हैं। तो इसमें डेफिनेटिव कॉइन और कमोडिटी कॉइन दोनों शामिल हैं। तो आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कौन सी ईयर के सिक्के और कौन से मिंट के जो सिक्के हैं और कौन से कमोडिटी कॉइन है वो जो रेयर और वैल्यूएबल है, और जानेंगे उनकी वर्तमान कीमत के बारे में। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए जानते हैं इन 50 पैसे सिक्कों के बारे में, जिसमें हम सिर्फ रेयर और वैल्यूएबल सिक्कों के बारे में ही बात करने वाले हैं, कॉमन कॉइन के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं इन सिक्कों के बारे में। इस श्रृंखला का पहला जो सिक्का है वो है 50 पैसे कॉइन, जो 1957 यानी 1957 में जारी किया गया था, जो निकल से बनाए गए थे, जिनका वजन है 5 ग्राम, साइज है 24 mm और शेप है सर्कुलर। 1957 यानी 1957 में ये सिक्के सिर्फ बॉम्बे मिंट द्वारा जारी किए गए थे, जो एक्स्ट्रा रेयर कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 22,000 रुपये से 60,000 रुपये, डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ द कॉइन। तो 1957 में जो सिक्का जो बॉम्बे मिंट द्वारा जारी किया गया था, क्योंकि एक ही मिनट में ये सिक्के जारी किए गए थे, वो रेयर और वैल्यूएबल है। दूसरा जो सिक्का है वो है 50 पैसे कॉइन, जो 1959 में जारी किया गया था, यानी 1959 में जारी किया गया था। ये सिक्के निकल से बनाए गए थे, जिनका वजन है 5 ग्राम, साइज है 24 mm और शेप है सर्कुलर। 1959 यानी 1959 में ये सिक्के सिर्फ बॉम्बे मिंट द्वारा जारी किए गए थे, जो एक्स्ट्रा रेयर कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 17,000 रुपये से 50,000 रुपये, डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ द कॉइन। तो 1959 में बॉम्बे मिंट द्वारा जो सिक्के जारी किए गए थे, और ये सिक्के भी सिर्फ इसी मिंट द्वारा जारी किए गए थे। ये सिक्के बेहद रेयर और वैल्यूएबल है। इस श्रृंखला का तीसरा जो सिक्का है वो है 50 पैसे कॉइन, जो 1978 यानी 1978 में जारी किए गए थे, जो कॉपर और निकल के मिश्र धातु से बनाए गए थे, जिसका वजन है 5 ग्राम, साइज है 24 mm और शेप है सर्कुलर। 1978 यानी 1978 में ये सिक्के बॉम्बे और कलकत्ता इन दो मिंटों द्वारा जारी किए गए थे, जिसमें बॉम्बे मिंट द्वारा जारी किए गए सिक्के रेयर कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 700 रुपये से 7,200 रुपये, डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ द कॉइन। तो 1978 में जो 50 पैसे वाले सिक्के जारी किए गए थे, उनमें बॉम्बे मिंट द्वारा जारी किए सिक्का रेयर और वैल्यूएबल है। इस श्रृंखला का चौथा जो सिक्का है वो है 50 पैसे कॉइन, जो 1986 यानी 1986 में जारी किया गया था। ये सिक्के मेटल, कॉपर और निकल के मिश्र धातु से बनाए गए थे, जिनका वजन है 5 ग्राम, साइज है 24 mm और शेप है सर्कुलर। 1986 में सिक्के बॉम्बे और कलकत्ता ऐसे दो मिंटों द्वारा जारी किए गए थे, जिसमें बॉम्बे मिंट द्वारा जारी किए सिक्के रेयर कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 2700 रुपये से 6,000 रुपये, डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ द कॉइन। तो 1986 में जो 50 पैसे वाला सिक्का जारी किया गया था और जो बॉम्बे मिंट द्वारा जारी किए गए थे, वो बेहद रेयर और वैल्यूएबल है। इस श्रृंखला का पाँचवा जो सिक्का है वो है 50 पैसे कॉइन, जो 1988 यानी 1988 में जारी किया गया था। वो कॉपर और निकल से बनाया गया था, जिसका वजन है 5 ग्राम, साइज है 24 mm और शेप है सर्कुलर। 1988 में सिक्के बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा ऐसे 4 मिंटों द्वारा जारी किए गए थे, जिसमें नोएडा मिंट द्वारा जारी किए सिक्के रेयर कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 3700 रुपये से 10,000 रुपये, डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ द कॉइन। तो 1988 में नोएडा मिंट द्वारा जारी किए गए सिक्का रेयर और वैल्यूएबल है। इस श्रृंखला का छठा जो सिक्का है वो है 50 पैसे कॉइन, जो 1989 में जारी किया गया था, जो कॉपर और निकल के मिश्र धातु से बनाया गया था, जिसका वजन है 5 ग्राम, साइज है 24 mm और शेप है सर्कुलर। 1989 में जो सिक्के जारी किए गए थे वो बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद ऐसे 3 मिंटों द्वारा जारी किए गए थे, जिसमें हैदराबाद मिंट वाला जो सिक्का है वो रेयर कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 1200 रुपये से 3,500 रुपये, डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ द कॉइन। तो 1989 में 50 पैसे वाला जो सिक्का जारी किया गया था, जो हैदराबाद मिंट वाला सिक्का था, वो बेहद रेयर और वैल्यूएबल है। इस श्रृंखला का सातवां जो सिक्का है वो है 50 पैसे कमोडिटी कॉइन, नेशनल इंटीग्रेशन अर्थात राष्ट्रीय एकता सिक्का। ये सिक्के 1982 यानी 1982 में जारी किए गए थे, जो कॉपर और निकल के मिश्र धातु से बनाए गए थे, जिनका वजन है 5 ग्राम, साइज है 24 mm और शेप है सर्कुलर। 1982 यानी 1982 में ये सिक्के बॉम्बे और कलकत्ता इन दो मिंटों द्वारा जारी किए गए थे, जिसमें कलकत्ता मिंट द्वारा जारी किए सिक्के रेयर कॉइन की कैटेगरी में आते हैं,
जिसकी वर्तमान कीमत है 600 रुपये से 1500 रुपये, डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ द कॉइन। इस सिक्के के पिछले भाग में भारत का मैप है और उसमें भारत का झंडा यानी तिरंगा दिखाया गया है, उसकी इमेज इसके पीछे है, जिसे नेशनल इंटीग्रेशन या राष्ट्रीय एकता सिक्का कहा जाता है। तो ये 50 पैसे वाला जो सिक्का है वो बेहद रेयर और वैल्यूएबल है। जो कलकत्ता मिंट वाला है वो बेहद रेयर और वैल्यूएबल है। इस श्रृंखला का 8वां जो सिक्का है वो है 50 पैसे कमोडिटी कॉइन गोल्डन जुबली ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अर्थात भारतीय रिजर्व बैंक स्वर्ण जयंती सिक्का। इस सिक्के के पिछले भाग में RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का लोगो है। तो ये जो सिक्के हैं 1985 में जारी किए गए थे, जो कॉपर और निकल के मिश्र धातु से बनाए गए थे, जिनका वजन है 5 ग्राम, साइज है 24 mm और शेप है सर्कुलर। 1985 में ये सिक्के बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद ऐसे 3 मिंटों द्वारा जारी किए गए थे, जिसमें कलकत्ता मिंटों द्वारा जारी किए सिक्के स्केर्स कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 150 रुपये से 600 रुपये, डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ द कॉइन। तो 50 पैसे वाला गोल्डन जुबली ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अर्थात भारतीय रिजर्व बैंक स्वर्ण जयंती सिक्का है, जिसमें जो 1985 में जारी किए गए थे, जिसमें कलकत्ता मिंट वाला जो सिक्का है वो बेहद रेयर और वैल्यूएबल है। तो ये जो 8 सिक्के हैं जो 50 पैसे वाले वो बेहद रेयर और वैल्यूएबल हैं। अगर आपके कलेक्शन में सिक्के हैं तो आप उसे बेच सकते हैं, कहीं भी एग्जीबिशन में जाके बेच सकते हैं या किसी प्राइवेट बायर को भी आप बेच सकते हैं। मैंने जो 25 पैसे वाले 8 सिक्के बताए हैं उसके ईयर, उसके मिंट और कौन से मिंट के सिक्के रेयर हैं और क्या क्या उनकी वर्तमान कीमत चल रही है, उनके बारे में अभी आपको जानकारी दी है। अगर आपके पास आपके कलेक्शन में सिक्के हैं तो उन्हें आप साइड में करके रख दीजिए और उनकी कंडीशन अगर अच्छी है तो आपको अच्छी कीमत मिल जाएगी। इसीलिए आपको उसका मिंट देखना चाहिए और ईयर देखना चाहिए। अगर आपके पास कमोडिटी कॉइन है तो उसे आप आसानी से पहचान सकते हैं, लेकिन उसका मिंट देखना आपको ज़रूरी है, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि आप सिर्फ ईयर देखते हैं और उस सिक्का देखते हैं और बेचने को चले जाते हैं, तो उस वक्त जो परचेज करने वाला आदमी है वो उसकी कीमत कम बता देता है, क्योंकि वो उस मिंट के होते नहीं हैं जिस मिंट की जो रेयर और वैल्यू है उस मिंट के आपके पास होते नहीं हैं। इसलिए आप कभी भी सिक्का बेचने जाए तो उसका ईयर मिंट ज़रूर चेक करें। ये सभी हमारे जो नए दर्शक हैं या नए कलेक्टर हैं उनके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको इसकी इन्फॉर्मेशन ज़रूर ले लेनी चाहिए कि मिंट क्या होता है और ईयर क्या होता है, ईयर कहाँ लिखा जाता है, उसके नीचे मिंट कहाँ रहता है, तो इसकी जानकारी आपको लेनी पड़ेगी। तो ये थी जानकारी इस 50 पैसे सिक्के के बारे में। मेरे अगले वीडियो में कुछ ऐसे सिक्के और नोट्स लेकर आऊँगा, उनके बारे में बात करेंगे और उनकी वर्तमान कीमत के बारे में बात करेंगे। अगर आपको किसी सिक्के की या नोट की जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।